खेतों में लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर किसानों ने पेवा चौक पर विद्युत सदन का किया घेराव। पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। खेतों में लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने की मांग को लेकर किसानों ने कैथल के विद्युत सदन का घेराव किया। पुलिस ने किसानों पर हल्के बल का प्रयोग किया। बता दें कि प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से किसानों को खेतों में ट्यूबवेल पर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और विभाग द्वारा कनेक्शन जारी करने के लिए नई मांगें और शर्तें जोड़ी जा रही हैं। जहां पहले विभाग द्वारा एनर्जी सेवर मोटर लगवाने की मांग रखी गई थी और अब विभाग ने एक नई मांग को जोड़ते हुए डीप इरिगेशन सिस्टम लगाने की मांग रखी है, जिसके चलते किसान काफ़ी नाराज़ हैं। और किसान आज कैथल के जवार पार्क में एकत्रित हुए और उसके बाद पेवा चौक स्थित विद्युत सदन का घेराव किया। और जब किसान विद्युत सदन के अंदर घुसने लगे तो रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। आज क्या मांग लेकर आए थे, क्या कुछ हुआ फिर? मांग तो 2014 से 18 तक के कनेक्शन जो इलेक्शन था 2019 का लुभावने वादे करके हमने कनेक्शन भी भरे। ठीक बातचीत भी करना कनेक्शन कैंटीन निकाल दिया क्या जब कनेक्शन भरे थे कि उस टाइम ये लिखे था पूरा सिस्टम भी लगवाना है या पाइपलाइन भी दबानी है या मोटर भी बाहर से लेनी है। और जो भी इन्होंने वो किए हमने मोटर भी ले ली, पैसे भी भर दिए, ट्यूबवेल भी लगा दिए 10-12 लाख के नीचे। ठीक है। और ये कहते हैं पूरा सिस्टम भी 15 आदमी ने लगवा लिया और पाइपलाइन भी दबा ली। ये भी लेन देन कुछ नहीं। अच्छा। ये वो उस पर चढ़ दिया, उस महकमा पर चढ़ दिया, इरीगेशन पर चढ़ दिए। ये हमने ये कहा कम से कम हमने पीछे दे रखे हैं, खंबे तार ट्रांसफार्मर दे दे जब इरीगेशन वाले मोहर लगा देंगे। सर आज सैकड़ों की संख्या में किसानों के साथ आए हो, क्या मांग है, किस प्रकार का आप किस अधिकारियों से मिलकर बातचीत की जाएगी? सर भाई कोई आंदे को नहीं किसी के करा अगर उरे पे बचाऊँ तो अगर लगे लठमानी तो हमारा मड़ा दिल खुल रहा फोड़े भी मारे और उड़ा के शीशे खुद फोड़े हमती। मांग क्या है आपकी? हमारे सवेरे तरह लिखे पाएंगे किसानों ने शीशे फोड़े। मांग क्या है? मांग क्या है 2014 से 18 तक के बिजली के जो कनेक्शन भरे हुए हैं उनके बारे में पहले हमने पैसे भरे, फिर बोले मोटर खरीदो, मोटर खरीदी, फिर बोले पाइपलाइन वो पाइपलाइन के भी काफ़ी आदमी ने पीछे भर दिए, थोड़ा सिस्टम में भर दिए। ये लेन देने की में है नहीं, जो ऊपर बात करेंगे एमडी से बात करिए, एमडी के पास भी को एक कनेक्शन में कितने पैसे भर के? ये तो अलग अलग जैसे खंभे का एस्टिमेट है, बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है या केबल कनेक्शन है उसके हिसाब से। जो बड़ी है तो कम से कम 10-12 लाख रुपये, 2 से 10 लाख रुपए। हाँ जैसे ट्यूबवेल लगाया कम से कम 8-10 लाख रुपये तो ट्यूबवेल पर लगे, 2-4 लाख रुपये कनेक्शन पर लगे, मोटर पर लगे। कितने कनेक्शन रह रहे हैं? 33 में तो 21 रह रहे हैं। 33 में से 21 रह रहे हैं। हाँ कब तक यह धरना जारी रहेगा? हाँ जी कब तक यह धरना जारी रहेगा? ये तुम्हारा तो सारी उम्र नहीं चल रहा भाई, रोज की पहले 16 घंटे कहते, फिर 8 घंटे करी, 8 घंटे 5 घंटे बिजली करी, 5 घंटे में 1 घंटा का कट लगा, 4 घंटे कर दिए, 4 घंटे में के पापा कनेक्शन मिलने में कंडीशन क्या बता रहे हैं? ये कंडीशन तो बस अन्यू कहा नहीं मैं निष्का जानती लड़की कह दी लेके बाद फिर रोटी खाने दाढ़ी हल है 9 बजे रोटी खावा दाढ़ी भी हल लगी। ये बात नहीं है। ये बोले ट्रिप सिस्टम लगाओ, कई ने वो भी लगा लिया और जो अपना पाइपलाइन थी वो भी दबवा ली। ये बता क्या करें, कम से कम 15-20 आदमी ने करके उनको दे दो। गिल साहब मुख्य द्वार पर आपने धरना दे दिया है, कब तक जारी रहेगा ये तो भाई जब तक बात नहीं मिलती और सारा भाईचारा जो भी ये फैसला लेगा। कोई मैसेज दिया अधिकारियों से मिलती? हाँ जी क्या क्या मांगे आपकी यहाँ पे? देखिए 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक पूरे हरियाणा में उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा जो 2 बिजली विभाग हैं 82,000 कुछ कनेक्शन किसानों के लंबित हैं और किसानों ने तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो एस्टीमेट बनवाया गया है, चाहे वो लाइन का खर्च हो, ट्रांसफार्मर खर्च हो, और किसान ने जो बोर लगवा लिया है उसको लेकर किसान का लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक खर्चा किया है। 2018 के बाद इन्होंने क्या किया कि अब आप सिंचाई विभाग से पाइपलाइन दबवाओ तब आपको कनेक्शन मिलेगा। किसान ने सिंचाई विभाग से पाइपलाइन दबवा लिए, उसके बाद इन्होंने कंडीशन रख दी कि अगर आप ओसवाल कंपनी की मोटर लोगे तभी आपको कनेक्शन मिलेगा। किसान आंदोलन ने आवाज़ उठाई, इन्होंने एक कंपनी की बजाय फिर 7 कंपनियों को इस चीज़ का ठेका दे दिया। किसान ने वो मोटर भी ले ली, मोटर लेके भी रख ली। उसके बाद जब किसान फिर कनेक्शन की आवाज़ को बुलंद करने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अब आप इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से, फुहारा विधि के हिसाब से फुहारा लगवाओ
तब आपको कनेक्शन देंगे। अब किसान जब किसान ने सिक्योरिटी के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आप सभी पत्रकार साथी समझदार हैं, हम अपने बच्चे का एडमिशन भी स्कूल में करवाने के लिए जाते हैं, उस फार्म पर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। क्या जब किसान ने सिक्योरिटी भरी, जब किसान ने ये फार्म अप्लाई किया, तब ये कंडीशन थी कि आपको फुहारा विधि से लोगे तब कनेक्शन मिलेगा? आप हमारी कंपनी की मोटर लोगे बिजली विभाग द्वारा जो आवंटित की जाएगी, तब आपको कनेक्शन मिलेगा? आप सिंचाई विभाग की पाइपलाइन दबवाओगे तब आपको कनेक्शन मिलेगा? अब किसानों ने ये सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब क्या इस चीज की गारंटी है कि किसान ये औपचारिकता पूरी नहीं कोई पूरी करने उम्मीद के बाद है आपको? उम्मीद है? एक नई और शर्त नाल ये लोग लेकर आए। उम्मीद है आपको? किसान बिल्कुल पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुका है। 2018 में जब 2019 का इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, धड़ल्ले से सिक्योरिटी जमा करवाई गई कि हम किसान को कनेक्शन देंगे। बिजली मंत्री हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोग हर रोज बयानवीर बनकर ये बातें करते हैं कि हमने इतने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए। आगे की क्या रूपरेखा है ताकि आपको ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाए? देखिए, पिछले साल तक हमारी ये मांग थी कि किसान को 16 घंटे सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है, 8 घंटे में किसान का काम नहीं चलता। इन्होंने तो 8 घंटे की कटौती करके कल 5 घंटे की कर दी, और 5 घंटे में से भी 1 घंटे का कटाएगा। इस तरह से किसान की आमदन दुगनी होगी जिस तरह से ये कर रहे हैं। हम 8 की बजाय 16 मांग रहे थे, इन्होंने 8 की बजाय 4 कर दी। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा कैसा स्वागत किया गया? पुलिस प्रशासन जिस तरह से हमारा स्वागत हर बार करती है, इस चीज को लेकर हम पहले ही तैयार होकर आते हैं। अब आपके सामने वहां से लेकर यहाँ तक किसानों के साथ धक्का मुक्की की, यहाँ पर लाठीचार्ज किया, अंदर जाने की कोशिश की, खुद शीशा लाठी मार के आपके सामने है, शीशा तोड़ दिया गया। सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी बयान आएगी कि किसानों के उपद्रवी, किसानों के रूप में उपद्रवी बिजली बोर्ड में घुसे, पत्थर डंडे लाठी लेकर उससे लैस होकर आए थे, शीशे तोड़ दिए गए और पर्चा दर्ज कर दिया गया। मुकदमों की कोई परवाह नहीं, जो मर्जी मुकदमा दर्ज करना चाहें कर दें, लेकिन हमें ट्यूबवेल कनेक्शन दे दें। और आज यहाँ पर इधर अनेक रूप में आज हरियाणा के कैथल जिले से शुरुआत है। आने वाले 3-4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। जब तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेंगे, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सरकार को मजबूर धन्यवाद। क्या रणनीति बनाई है कि आपकी जिले के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाए और ये जो देरी हो रही है, इस देरी में कोई अब अड़चन ना आए? हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली कनेक्शनों का, जो 8-9 साल से लाखों रुपये किसान ने रखे हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा मुद्दा है कैथल जिला में कनेक्शनों का। कैथल जिला का मुद्दा आज कई दिनों से काल दे रखी थी, एससी का गिराव करेंगे, लेकिन किसान आए, ने उस पर लाठीचार्ज किया। लेकिन किसान डरने वाले नहीं है। आज एससी विभाग से कनेक्शनों के बारे में कोई आश्वासन लेके ही जाएंगे। जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं उठेंगे। कितने ट्यूबवेल कनेक्शन है कैथल जिले से? कैथल जिला में 21 से ज़्यादा कनेक्शन है। उनके बारे में पिछली बार हम चीफ से मिले थे, एमडी से मिले थे पंचकूला में, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया था जीरी लगने से पहले किसान को कनेक्शन दिया जाएगा। किसान ने जो कनेक्शन के पैसे भरे थे, किसान ने जो पैसे भरे थे बिजली कनेक्शन के लिए 8 साल पहले, भाई खेत में सिंचाई होगी, किसान वो जमीन बेचने के कगार पर आ चुका है। ऐसा सिस्टम बना दिया हरियाणा सरकार ने और कैथल प्रशासन ने। उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो उन्हें बैठे हैं, उम्मीद जो जिंदा जमीन जिंदा उन्हें बैठे हैं, उम्मीद पे कायम है। उम्मीद तो कुछ भी हो सकता है, प्रशासन डरने वाले नहीं हम। उम्मीद तो